ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾत ही 30-35 एकड़ में जंगल तैयार हो गया। नहीं उठने के कारण उन्होंने बाबा क्रोध में आके जिम्मेदारों ने उनके बैल समेत सुहागा चढ़ा दिया। तो उस बैल में सुहागा चढ़ाने के बाद रात 12 बजे करीब 4 बजे तक सवेरे प्रातः तो यहाँ जंगल जो लगना शुरू हो गया। रात 12 बजे अपना कर्म शुरू हो गया उनका। अपनी योग माया से, गुरु से, आशीर्वाद से, हिमाचल से कई तरह के पेड़ पौधे यहाँ लगने शुरू हो गए। डेली पोस्ट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ 30-35 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹੰਤ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਥ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। स्वागत है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ के तप स्थान ਦੇ दर्शन करने वास्ते आए और ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। इस गलबात जो ਤੁਹਾਡੇ चैनल के माध्यम से सारे देश विदेश में लोगों में इस कथा का जो इसके इतिहास है वो जानने की दुनिया और बाद तो बाद यहाँ दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचेगी। उनका बाबा जी की मनोकामना पूरी करेगी और उनका आशीर्वाद बाबा जी के पास लेने आएंगे। संगत यहाँ आएगी तो ये गुरु पीरों की धरती, सिद्धों की धरती, सिद्ध बाबा चड़पन नायक की धरती है जो चटपट बनी पे नाम पे ये जानी जाती है। ये चटपट बनी नाम कैसे किदा पढ़िया तो अज तुहानू गुरु महापुरुषों को जो सुनिया वही अगे चेला सुनाते आ रहे, चेला सुनाते आते हैं। तो ऐसे ही अज ये चटपट नायक का इतिहास बड़ा गौरवमय इतिहास है जिहड़ा कि एक हिमाचल देवभूमि चंबा के साथ भी ये जुड़ा हुआ है, मणिमहेश के साथ जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उस चंबा क्षेत्र में रहते हुए बाबा जी ने जो मणिमहेश यात्रा की खोज की थी, उसकी यात्रा जी आरंभ की थी, वो आज भी उसका फरमान है कि उन्होंने जी सड़ी जाती है चटपट नायक चंबा तो बाबा जी धूना चलता है। वो जोगी परिवार लेके जाते हैं तो ना संप्रदाय के जो परिवार है वो लेके जाते हैं वहाँ जो सड़ी में। वहाँ बाबा जी का मेला जब होता है जन्माष्टमी के ऊपर यात्रा चलती है वहीं वो सड़ी जाती है तो यात्रा मानी जाती है। तो गुरु गोरखनाथ के शिष्य जोगी चटपट नाथ जी 84 सिद्धों में से बाबा जी का नाम दर्ज है। इनका कभी जन्म का जहाँ कहीं इनका समाधि का कोई किसी ग्रंथ में कोई नाम नहीं आता है, जहाँ उसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। तो अजर अमर अविनाशी सिद्ध बाबा चटपट नाथ जी जब इस पंजाब क्षेत्र से जब पहुँचे पठानकोट जिले में तो ये लगभग पठानकोट तो 15-20 किलोमीटर दूरी से पैंदा है गुरदासपुर रोड से। तो इतने बाबा जी जो आए तो जहाँ खेती बाड़ी होती, हरियाली थी होती, जहाँ मैदान थे, लोग पशु चराते थे, गायें पशु भेड़ लकड़ी चराते थे जहाँ। तो जहाँ बाबा जी के धूना लगा के बैठ के कोई सिद्ध पुरुष संत है धूनी लगा के रमाते हैं, भजन करते हैं। तो बाबा जी के जब धूना लगाए बैठ के वो जो खेत के मालिक थी वो मालिक ने देखा कि ये बाबा हमारे खेत में बैठ के कल को ये कब्जा कर लेगा जहाँ, तो इसको जहाँ दढ़ाया जाए, नठाया जाए, जहाँ से भगाया जाए। तो बाबा वो लोग ऐसे थे कि देवी देवता का या गुरुओं संतों का सम्मान नहीं करते थे। तो ऐसे नास्तिक लोग थे तो उनको ये नहीं पता था कि ये सिद्ध पुरुष भी बैठे हैं, कोई मामूली संत नहीं बैठे हैं, ये चमत्कारी संत और चमत्कार बताने वाले संत हैं। तो बाबा जी के कहते हैं हट योग, जब 4 जो हट योग होते हैं, जैसे ये हट योग के कारण ये बाबा जी के चटपट बनी बनाई है। बाल हट, त्रिया हट, राज हट, योग हट। तो हट के कारण ये बाबा जी 30-35 किले जी यहाँ बन खड़ा कर दिया। तो जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे बाबा जी को बार बार कहने पर बाबा जी के उनके कहने पर ना उठे। नहीं उठने के कारण उन्होंने बाबा जी क्रोध पे आके जिम्मेदारों ने उनके बैल समेत सुहागा चढ़ा दिया। तो उस बैल में सुहागा चढ़ाने के बाद तो उनके जो रक्त जरा हड्डा में निकले जहाँ अंगा चो निकले जहाँ उन्हें घुटने जमीन च दसे हैं, अंक कुछ दसे जमीन में सुहागा जुगड़ने के बाद उनके तो जमीन चो जल निकलना शुरू हो गया सी। आज भी कुंड जेडे बने ने ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड के नाम पर ये व्याख्यात है। तो सिद्ध बाबा चटपट नाथ ने अपनी योग माया नाल रात 12 बजे करीब 4 बजे तक सवेरे प्रातः तो यहाँ जंगल जो लगना शुरू हो गया। रात 12 बजे अपना कर्म शुरू हो गया उनका। अपनी योग माया से, गुरु से, आशीर्वाद से, हिमाचल से कई तरह के पेड़ पौधे जहाँ लगने शुरू हो गए। जहाँ ये बात है ये जंगल की जो लकड़ी है जो जंगल का जो बना हुआ है जो इतिहास है, ये कहीं बाहर पंजाब में ये पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, जो कि जहाँ इस चटपट बनी में ही पाए जाते हैं। ये आपो हवा पंजाब के वातावरण नालों अलग है। जो पेड़ पौधा ऐसी स्थिति में है वो आज भी इस स्थिति में खड़ा है। और जे चटपट नायक के जहाँ जड़ी बूटियाँ पेड़ पौधे जहाँ लगे उस टाइम के उत्ते जब 4 बजे अपनी बाबा ने योग माया बंद कर दी तो कई हिस्से जान के जगह जगह पे रुके हुए हैं। तो जे जब जिम्मेदार ने लेगा हमारे खेत में तो जंगल तैयार हो गया तो
और उनको भय हुआ, खुद डरे लोग वो कि हमारे घर में ना कोई क्रोपी आ जाए, तो बाबा जी के पास जाके क्षमा मांग लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। तो बाबा जी के पास जब जहाँ आए, ये लगभग 1600-1700 साल ये पुरानी बात कर रहे हैं। जो बाकी प्राचीन ये धूना बाबा जी को चलता अखंड रात दिन 24 घंटे। तो बाबा जी के पास आए, बाबा ने उनको दर्शन नहीं दिए। ये लोग ऐसे हैं, ये पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, पखंडी लोग हैं, ये संतों को नहीं मानते, तो उनको दर्शन नहीं दिए। बाबा ने आकाशवाणी रास्ते में बता दिया, अपनी वाणी रास्ते कह दिया भाई ये जंगल की लकड़ आप नहीं कभी इसको छेड़ोगे, दातन तक घर में नहीं लेके जाओगे। अगर कोई इसको नुकसान करता है, आज भी इसका फरमान उसको भोगना पड़ जाता है। तो पीछे किसी ने गुज्जर जाति के लोगों ने बांस काट दिए थे, जहाँ ये जंगल बीच में ये धुआं चलता है, आसपास जंगल है, 30-35 किले में ये जंगल खड़ा है। तो ये बाबा जी की सुरक्षा आप जंगल की खुद आप ही करते हैं, वो कहीं नहीं गया, यही विराजमान है। तो बांस काट लिए, कुप डाल दिया उन्होंने। जब वो भैंसें बांधी थी आगे कुप में अंदर, तो कुप को आग लगा दी। कैसे आग लगी ये नहीं पता, तो सारा कुप जल कर राख हो गया था। तो वो जो गुज्जर लोग थे, जाति के लोग थे, यहाँ फिर बाबे के नक रंगे, जहाँ माफ़ी मांगने आए थे। तो ऐसे आज भी कई तरह के ये चमत्कार मिलते रहते हैं बाबा जी के। पीछे कोरोना में एक वृक्ष में धुआं निकलता था, धुआं भी ऐसा सुगंधित धुआं था जैसे को अगरबत्ती धूप लगी हुई है। तो वो लोग यहाँ दर्शन करने आए थे, मीडिया पत्रकार भाई भी यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए। तो ये चटपट बनी एक रात बनने के कारण ये चटपट बनी का नाम जो व्याख्यान हुआ। बाबा के धूनी में जो लकड़ पाई जाती है, ये सी बात है कि बाबा के धूनी चमत्कार है। ये यहाँ कोयला नहीं बनता, उसका जो विभूति बनती है, जो भक्तों को ये प्रसाद उचित दी जाती है, चमत्कारी विभूति है, घर में जो लेके जाता है उसकी दूर दाता ये भूत प्रेत बाधा दूर होती है। एक वरदान बाबा ने ये भी दे रखा है, जहाँ जो यहाँ स्नान करेगा उसके खाए फोड़ा फिंसी कोड़ मौका ददरी स्किन प्रॉब्लम किसी तरह भी होगी, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सका, जहाँ श्रद्धा नाल विश्वास ना जो आता है उसके यहाँ ये कुष्ठ रोग दूर होते हैं। और माता बहनों के जिनके संतान नहीं होती, आज के 10 साल 20 साल शादी हो चुके होते हैं, डॉक्टरों से दवाइयाँ खा खा के उसका हालत मारी हो जाती है, तो यहाँ ऐतवार 5 ऐतवार आते हैं, तो उनके बाबा जी की कृपा से झोली बढ़ती है, संतान की उत्पत्ति होती है, और खुशी खुशी बाबा के पास यहाँ मत्था टेकने आते हैं। ये चटपट बनी एक रात बनने के कारण इसका नाम जो चटपट बनी नाम ये रखा गया। और ये इतिहास बड़ा गौरवमय इतिहास, एक गुरु शिष्य परंपरा सदियों से चलती आ रही है। ना जाने कितनी पीढ़ियाँ थे बाबा के गद्दी पे सेवा कर चुकी हैं। तो आज वर्तमान जो स्थिति है, जहाँ यात्रियों के लिए दूर दराज से आता है, जहाँ रुक कर सकता है, और लंगर प्रसाद हर वेले 24 घंटे, जहाँ एक डेरे की तरफ से, एक आश्रम की तरफ से ये 24 घंटे लंगर स्थापन किया हुआ है। जय बाबा चटपट नायक की, जय भोलेनाथ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਥ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੁਰਦਾ ਜਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਣਾ ਤਖਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।